Hello guys, welcome to this channel. So today we have this Apache 200R 4V वाला जो एडिशन आया था वो हमारे वर्कशॉप में आई हुई है. ये जब बाइक हमारे पास आई तब I personally took a test ride of this vehicle and there was a lot of noise coming from the engine and we directly told customer that इसका engine का काम करना पड़ेगा. And when he heard that he was already aware of कि इसके engine में काम है. The vehicle has clocked almost like a 40,000 kilometers on odo and block piston, connecting rod, crankshaft में से काफी सारा आवाज है. At the same time, when we rode this bike on the road and we tried to pull this bike, तो वो pull नहीं मिल रहा था. जो 200 सीसी में जो acceleration मिलना चाहिए बाइक में वो बिल्कुल भी नहीं है. बाइक में बिल्कुल भी दम नहीं था. So we also told him that might we'll have to replace the clutch and the pressure plate also. तो अभी द नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इसका पूरा फाइबर टैंक वगैरह हम लोग ओपन करके रखते हैं एट द साइड. दिस इज नॉट द एफ आई वर्जन, दिस इज द कार्बोरेटेड वर्जन एंड इसका कार्बोरेटर वगैरह सब डिसमेंटल करके देन वी विल बी डिसमेंटलिंग द इंजन. सो इंजन हमें डेफिनेटली बाइक से नीचे उतारना पड़ेगा एंड उसके बाद स्लोली वी विल ओपन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द इंजन. वी विल segregate them which parts are damaged, which parts need to be replaced. Accordingly, we will be making a list of those parts and we'll put an order to the TVS to get those spares. एक बार हमें टीवीएस से सारे पार्ट्स आ गए उसके बाद यू हैव ऑलरेडी सीन इट इन अवर प्रीवियस वीडियोस हाउ वी हैव असेंबल्ड द इंजन्स सो फार. सो इट्स अ नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अस दैट पूरा क्लीन करके देन वी विल असेंबल एंड वी विल कीप द बाइक इंजन ऑन थ्रू आउट द डे सो दैट अगर कुछ भी उसमें इश्यूज आते हैं तो वी कैन सॉर्ट इट आउट बिफोर वी डिलीवर द व्हीकल टू द कस्टमर. तो सेम वे अगेन वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर फॉर दिस बाइक ऑल्सो. सो चलिए फिर काम शुरू करते हैं. You have already seen that we have taken out the tank, all the side panels, and now the next step is we are going to remove the carburetor and the converter, all the pipes and all the bolts, all the gear pedal, gear lever attachments, brake lever attachments, everything from the bike, so that we will be in a position to take out the engine. Before that, we also have to take out इसका जो साइलेंसर है वो भी हमें निकालना पड़ेगा. तो साइलेंसर वगैरह निकालने के बाद सारे इसके जो अटैचमेंट्स है इंजन के बाइक के साथ या फिर और चीज़ों के साथ वो पूरे निकालने के बाद वी विल बी टेकिंग आउट द इंजन फ्रॉम द बाइक. उसके बाद हम लोग इंजन का डिसमेंटलिंग इंजन चालू करेंगे. अभी जो आपको दिख रहा है वीडियो में अभी हम लोग कार्बोरेटर हमने ऑलरेडी चेन कवर जो है चेन कवर निकाल के रखा है. हब कवर स्प्रॉकेट कवर बोल. सो एज यू कैन सी हमने काफ़ी सारे बाइक के पार्ट्स जो इंजन को कनेक्टेड रहते हैं वो हमने निकाल दिए हैं. तो आई कुड नॉट शूट ईच एंड एवरी पार्ट जब हम निकाल रहे थे उसका. सॉरी फॉर दैट बट आई विल मैं आपको अभी वो कैमरे से पूरा दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमने डिसमेंटल करके रखा है और आगे इसके बाद और क्या डिसमेंटल होने वाला है इंजन नीचे उतारने से पहले. सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बोरेटर है. ये कार्बोरेटर हमने निकाल के रखा है. ऑयल अभी ड्रेन करेंगे. तो इसका ये पाइप निकाल दिया है एयर फिल्टर का जो क्रैंकेस ब्रीदर पाइप बोलते हैं उसको. बाद में मैग्नेट कॉइल का ये वायर हमने डिसमेंटल करके करके लिया है मेन वायरिंग हार्नेस से. गियर पैडल तो पहले ही निकाल दिया था. यहाँ पे बैठता है हमारा स्प्रॉकेट छोटा. तो ये स्प्रॉकेट भी हमने निकाल दिया है. अ, यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ हमने साइलेंसर यहाँ पे लगा के रखा है इस बाइक का ताकि वो ख़राब ना होए. साइलेंसर भी हमने डिसमेंटल कर दिया है. ये सारे फाइबर पार्ट सीट टैंक ये हमने पहले ही डिसमेंटल करके रखी थी. अब इसके बाद जो है इसका टेम्परेचर सेंसर जो है यहाँ पे वो निकलेगा. अ, उसके बाद उस साइड से हम लोग ऑयल फिल्टर इसका इंजन ऑयल वो निकाल देंगे. फाउंडेशन की जो बोल्ट्स है यहाँ पे एक दो नीचे एक बोल्ट है तीन ये चार और भी एक दो रहेंगे वो बोल्ट निकाल के देन हम लोग इसका जो इंजन है वो उसको नीचे लेंगे. उसके पहले राइट साइड से जो इसका ऑयल कूलर लगा हुआ है ऑयल कूलर का जो पाइप है वहाँ पे तो वो पाइप भी निकलेगा. सो अभी जो आप
अभी जो आपको दिख रहा है, अभी हमने इसका पहले इंजन का हेड का जो टॉप कवर है वो निकाल के रखा, और साथ ही साथ हमने इसका जो इंजन टाइमिंग है वो भी लगा के दिया। अभी हम लोग इसका एग्जॉस्ट वॉल एंड इनलेट वॉल जो है वो उसका पहले तो नॉइज़ या फिर उसका प्ले हम लोग मैन्युअली चेक कर रहे हैं, उसका टाइमिंग सेट करने करके। और इसका जो क्रैंक है वो क्रैंक या फिर मैग्नेट जो है, हम लोग क्रैंक मैग्नेट का जो बोल्ट है वहाँ से हम लोग इसका क्रैंक जो है वो घुमा रहे हैं। वी आर जस्ट इंश्योरिंग दैट इसका जो टाइमिंग है पहले प्रॉपरली सेट होके इसका वॉल का जो क्लियरेंस है वो पहले हम लोग चेक करेंगे। एंड वो होने के बाद ही हम लोग इसका हेड वगैरह या फिर ब्लॉक जो है हम लोग उसका ओपन करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं हमने बाइक का इंजन जो है ये बाइक पे से निकाल लिया है, और अभी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें ये इंजन पूरा का पूरा डिस्मेटल हो जाएगा। सो आप जैसे कि देख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी माउंटेड दिस प्लेस दिस इंजन ऑन द टायर सो दैट इसके जो कास्टिंग के जो पार्ट्स रहते हैं या फिर जहाँ पे बोल्ट्स बैठते हैं, स्पेशली ड्रेन बोल्ट वगैरह जहाँ बैठता है, वो पार्ट डैमेज नहीं होते इसके कारण। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मैग्नेट कवर है वो पहले निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसका क्लच कवर है उसको डिसमेंटल कर देंगे। तो चलिए अब चलिए हम लोग काम चालू करते हैं। ट्रिक एक रोन। तो इसका जो भी है हम लोग पहले हेड जो है इसका, तो वो हेड अभी हम लोग पहले ओपन करके लेंगे। हेड ब्लॉक खोल के लेंगे, उसके बाद क्लच कवर और मैग्नेट कवर ओपन हो जाएगा। सो जो हेड और बोल्ट को जो स्टड बैठते हैं जिसके कारण हेड ब्लॉक से टच रहता है, ये बोल्ट जो है अभी हम लोग बोल्ट निकाल रहे हैं। ये रहे ये स्टड्स along with the washers। साथ ही में स्पार्क प्लग जो है वो भी निकाल के ले रहे हैं हम लोग। है 10 mm के, वो निकाल दिए अभी। इसके बाद जो है जो हेड है वो भी हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। इसका पैकिंग वैसे भी नया ही आने वाला है, तो वी डोंट केयर अबाउट कि वो टूटे नहीं टूटे, अच्छा रहे। ये रहा हमारा हेड। ये हमारे है, इसके है 4 वॉल्व्स। अभी जो है वो चेन रेस्टर निकाल रहे हैं हम लोग। ये रहा हमारा चेन टेस्टर, इसके ये 2 बोल्ट। अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको और ये तो थोड़ा सा क्लोज दिखा रहा हूँ ताकि आप भी देख पाएंगे। इसके मैग्नेट की तरफ दो और 10 mm के नट्स रहते हैं जो ब्लॉक और इंजन केसिंग को पकड़ के रखते हैं। वो भी निकालने के बाद अभी हम लोग इसका पहले जो पैड है टाइमिंग चेन का वो निकाल दिए हमने, और अभी हम लोग इसका ब्लॉक निकाल दिए।
आप कंडीशन देख ही सकते हो पिस्टन का और ब्लॉक का। काफ़ी सारे लाइंस आ गए हैं इसके अंदर। शायद से आपको वीडियो में दिखाई देगा नहीं, बट पिस्टन अगर देखोगे आप तो पिस्टन के ऊपर भी काफ़ी सारा कार्बन डिपोजिशन भी है। ऑलमोस्ट आई वुड से सीज होने के स्टेज तक वो आया हुआ था। काफ़ी सारे मार्क्स भी आए हुए हैं इसके ऊपर और आवाज़ भी कर रहा है। यूजुअली क्या होता है इस केस में, जब पिस्टन के ऊपर किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस या फिर इम्पैक्ट बैठता है, तब उसका जो असर है वो क्रैंक कनेक्टिंग के बिग एंड बेरिंग पे भी होता है। तो जस्ट टू क्रॉस चेक या फिर हम लोग उसका क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग वो भी हम लोग चेक करके देंगे। सारा पैकिंग जो है वो तो नया आ जाएगा इसमें। इसका पिस्टन का पिन भी सेपरेट करके अभी हम लोगों ने पिस्टन भी निकाल दिया है। आप देखोगे तो थोड़ा सा और क्लोजली पिस्टन में दिखा देता हूँ। कुछ कुछ ये कंडीशन हुई है पिस्टन की। इवन जो टॉप वन रिंग है वो भी उसका ग्रू जो है, भले ही वो ग्रू में फ्री घूमती रहेगी, अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस पे हम लोग इसका मैग्नेट साइड कवर एंड क्लच कवर जो राइट साइड में आता है, जहाँ पे टीवीएस का लोगो भी अभी आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग मैग्नेट कवर और क्लच कवर दोनों निकाल लेंगे। मैग्नेट कवर क्लच कवर निकालने के बाद मैग्नेट उसका पीछे का वन वे क्लच रहता है वो, साथ ही साथ उसके जो गियर्स आते हैं वो भी हम लोग निकाल के साइड में रख देंगे। We have dedicated trays for keeping the material for each and every component, because क्या होता है यूजुअली गियर्स वॉशर्स ये जो चीज़ें हैं ये मोस्टली मिक्स होने का चांस रहता है, बिकॉज कुछ गाड़ियों में काफ़ी टाइम लगता है रीबिल्ड होने में। और ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग वो हम लोग भूल जाते हैं कि आखिर में कौन सा वॉशर एग्जैक्टली कुछ पोजीशन में बैठता है। अगर सेम वॉशर रहे या फिर थोड़ा थिकनेस वाला वॉशर रहे तो और प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी आप जो देख रहे हैं हमने इसका मैग्नेट कवर निकाल दिया है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट को हम निकालने के लिए अलग से कूलर आता है। बहुत जगह आपने देखा रहेगा कि मैग्नेट ऐसे ही हैमर करके निकालते हैं, बट वी ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द मैग्नेट कूलर टू रिमूव द मैग्नेट। मैग्नेट का जो 90 mm का नट आता है वो नट निकालने के बाद कूलर की सहायता से हम लोग मैग्नेट को निकाल लेंगे। अभी थोड़ा इंजन घुमा के आपको दिखा देता हूँ तो आपको आपको अंदाज़ा आ जाएगा। कुछ इस तरह का कूलर आता है जो मैग्नेट के थ्रेड्स पे जाके प्रॉपरली बैठ जाता है, एंड बाय जस्ट हैमरिंग इट स्लाइटली मैग्नेट जो है वो, बिकॉज मैग्नेट जो है वो आपका क्रैंक के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको लॉक करने के लिए एक की आती है ताकि वो पोजीशन छोड़े नहीं अपनी। बिकॉज इसके ऊपर ही आपका इंजन टाइमिंग लगा हुआ रहता है।
थोड़ा सा उसको हैमरिंग करके अपनी वो जगह जो है मैग्नेट छोड़ देता है। देखो जैसे कि वो खुल गया, तो खुल गया का मतलब वो ये कि मैग्नेट कूलर की सहायता से अभी पूरा हाथ में आ गया। अभी इसका जो वन वे गियर है वो अंदर ही रह गया है, और वन वे क्लच जो है, जो बेरिंग्स या फिर आते हैं वो अंदर ही है, और जो गियर है वो आप सामने देख रहे हो वो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। तो अभी हम लोग उसका जो दूसरा अटैचमेंट अटैच गियर रहता है जो स्टार्टर मोटर को कनेक्ट होता है वो निकाल दिए हैं हमने। और अभी जो है हम लोग इसका मेन गियर जो है इसको निकाल के साइड में रख देंगे। साइड में नहीं रखते हैं, यूजुअली मैग्नेट के साथ ही उसको कनेक्ट करके हम लोग साइड के ट्रे में रख देते हैं। और ये रही हमारी, जो आप देख रहे हैं वो टाइमिंग चेन। बस हमें टाइमिंग चेन भी वैसे भी उसको रिप्लेस ही करना है। उसका जो की आता है, अब वो की हम लोग उसको निकाल के सेपरेट ट्रे में उसको रख देंगे। थोड़ा सा हल्का सा हैमर करके वो की निकल जाती है। साथ में भी हम लोग इसका इंजन का अदर साइड जो है, जो क्लच साइड है, अब वो हम लोग उसको ऊपर रख के वी विल स्टार्ट रिमूविंग द क्लच कवर एंड उसके जो रिस्पेक्टिव पार्ट्स आते हैं, जैसे कि क्लच प्लेट हो गए, प्रेशर प्लेट हो गए। इस बाइक में मैं आपको और एक बाइक बात बताना चाहूँगा, एक बाइक में स्लीपर क्लच सिस्टम आता है, जो बहुत ही आजकल के एडवांस्ड बाइक्स में आपको आपने देखा होगा या फिर सुना रहेगा। तो वो क्या है वो मैं अभी क्लच कवर खोल के अभी आपको दिखा देता हूँ। सारे 8 mm के जो बोल्ट्स है उसको भी हम लोग निकाल रहे हैं। अगेन फॉर अ मैग्नेट एंड मैग्नेट के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके लिए वी हैव अ सेपरेट ट्रे, एंड फॉर द क्लच एंड क्लच के जो रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं उसके लिए वी हैव अ सेपरेट ट्रे, ताकि कोई भी पार्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी पार्ट या फिर वॉशर्स, छोटे छोटे वॉशर्स रहते हैं, वो मिक्स नहीं होने चाहिए। तो उससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये अभी हमने जो निकाला ऑयल फिल्टर निकाला, जो ऑयल है, ऑयल तो हमने बाइक का पहले ही ड्रेन करके लिया है, तो ज़्यादा ऑयल इंजन में से बाहर नहीं आता। बस कुछ ऑयल जो आता है वो हमें विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ वी हैव टू एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑयल, ताकि रैम्प या फिर फ्लोर जो है वर्कशॉप का वो ख़राब ना हो। Again we are using this mallet to take out the clutch cover. अब ये क्लच कवर ऊपर आ गया है, ये आपको दिखा देता हूँ। इसका पैकिंग भी
पूरा ही नया ही आने वाला है, बिकॉज ये पैकिंग तो वैसे भी फट गया है। आपको जो सामने दिख रहा है वो इसका है स्लीपर क्लच का असेंबली। 3 लेग वाला आता है स्लीपर क्लच। जो आपको राइट साइड में जो दिख रहा है नीचे ब्राउन कलर का है, वो उसका ऑयल पंप का गियर है। द मोमेंट योर क्रैंक रोटेट्स, बिकॉज दे आर इन ऑल 3 गियर्स आर इन सिंक, आपका ऑयल पंप भी घूमता है, जिसके कारण ऑयल जो है इंजन क्रैंकेस में से इंजन हेड तक पहुंचता है। 810 mm के बोल्ट्स हैं जिसके ऊपर स्लीपर क्लच की असेंबली फिट की गई है। अभी वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। मेरे स्पेशल नट जो क्लच असेंबली को होल्ड करके रखता है, देयर इज स्पेशल टूल टू रिमूव दैट नट एज वेल। तो उस स्पेशल टूल से हम लोग वो नट निकाल के क्लच असेंबली को पूरा बाहर ले लेंगे। वो पूरी क्लच असेंबली है जिसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर, ये चारों चीज़ें बाहर आई है। नीचे जो दिख रही है आपको क्लच का बेल है, इसके अंदर ये क्लच असेंबली बैठती है। ये बुश है जो रोहन अभी निकाल रहा है, जो क्लच ड्रम या फिर इस पर लगा रहता है। ऑल्सो वी आर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द क्लच एंड द प्रेशर प्लेट। अगर आप देख रहे हो तो प्रेशर प्लेट के ऑलरेडी मार्क्स आ गए हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट इंक्लूडिंग क्लच हब, क्लच सेंटर पूरा ही इसका असेंबली जो है वो नया डालेंगे। बिकॉज ये बाइक जब हमने चलाई, जब मैंने खुद ने भी ट्रायल ली इस बाइक की, तब इसके पिकअप पे काफ़ी सारा इशू था। पिकअप बहुत ही डाउन चल रहा था इसका। तो इसीलिए हमने कंक्लूड किया था उसी दौरान कि शायद से क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट हमें बदली करनी होगी। राइट साइड में आपको जो क्लच बेल दिख रही है उसका भी हम लोग प्ले चेक करके लेंगे। उस पर भी थोड़े फार अगर आप देखोगे तो उसके ग्रूज आए हुए हैं। तो वो जो ग्रूज के कारण जब क्लच और प्रेशर प्लेट रिलीज होता है आप क्लच एंगेज करने पे, तो वो प्रॉपरली डिसएंगेज नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग वो जो क्लच बेल है वो भी हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग इसका ऑयल पंप का जो गियर है वो हम लोग गियर उसका निकाल के लेंगे। उसके ऊपर एक छोटा सा एक लॉक बैठा रहता है। आप जैसे ही लॉक निकालोगे वो गियर निकल के आ जाता है।
से ये लॉक निकाला हमने। अब लॉक निकालने के बाद अब वो गियर जस्ट स्लाइड करके ऊपर आके उठा के निकाल सकते हैं। पीछे जो है वो ऑयल पंप है। इसका ऑयल पंप है वो भी अभी हम लोग निकाल के साइड में ट्रे में रख देंगे। अब हमने ऑयल पंप निकालने के बाद तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उसका जो गियर शिफ्ट का लीवर है वो हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं। क्योंकि वो थोड़ा सा जैम चल रहा था तो वी थॉट कि हम लोग उसको अपोजिट साइड से थोड़ा सा हैमर करेंगे ताकि वो स्लिप होके प्रॉपरली निकल जाए। बिकॉज यहाँ से अगर आप पुल करने की कोशिश करेंगे तो बिकॉज ऑफ द ऑयल योर हैंड्स ऑलवेज गेट योर हैंड ऑलवेज स्लिप। तो उसके अपोजिट साइड में बेसिकली और एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की दैट उसको एक सर्कलिप थी। जो सर्कलिप उसका जो रॉड है गियर रॉड उसको मैग्नेट कवर का जो हाउसिंग है मैग्नेट साइड का हाउसिंग है उसमें वो अंदर लॉक करके रखती है ताकि वो अपनी जगह छोड़े नहीं। तो उसका जो सर्कलिप है वो निकालने के बाद हम लोग उसको स्लाइटली हैमर करके या पुश करके क्लच कवर की तरफ से उसको निकाल देंगे। थोड़ा वो ऑकवर्डली प्लेस्ड है। वो उसका लॉक निकल गया है। अभी हम लोग जो गियर शिफ्टर है उसको हमने निकाल के साइड में रख दिया है। क्रैंक का जो क्लच कवर की तरफ एक गियर रहता है उसके ऊपर जो नट रहता है वो नट के नीचे एक वॉशर रहता है जो लॉक वॉशर बोलते हैं। नट टाइट करने के बाद वो वॉशर को बेंड करके रखा जाता है ताकि वो रनिंग में जो नट है ये वाला वो कभी खुले नहीं। तो इसी कारण हमें उसका वॉशर पहले हैमर करके प्लेन करना है और उसके बाद जो है इसका नट निकालना है।
अभी आप देख रहे हैं इसके इस एक ट्रे में हमने पूरा क्लच का सामान रख दिया है, इंक्लूडिंग क्लच प्रेशर प्लेट, क्लच अपने सेंटर, जो भी क्लच रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक ट्रे में गई है। और इसका ये जो है वो इंजन केसिंग है, वो हमने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है। मतलब निकाल के उसके गियर्स वगैरह जो भी थे वो वापस प्रॉपरली लगा के हमने उस पर डाल दिए हैं। ये हमारा हेड है जिसका वाल्व जो है वो वाल्व का काम करना है हमें। वॉल दैपिंग, वॉल गाइड भी हमें मारना पड़ेगा। और पिस्टन है, ब्लॉक पिस्टन तो गया ही आएगा उसका। ये हमारा मैग्नेट है, स्टेटर कॉइल है, विच इज़ इन अ गुड शेप, तो उसको हम कुछ भी करने वाले नहीं है इस पर। इवन द चेन जो है, टाइमिंग चेन, वो नहीं आ जाएगी, बिकॉज जब इंजन डाउन होता है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप टाइमिंग चेन भी रिप्लेस करें। तो और ये है हमारा क्रैंकशाफ्ट अलॉन्ग विद द कनेक्टिंग रॉड। तो इसमें कुछ भी काम एज ऑफ नाउ मुझे तो लग नहीं रहा है कि कुछ भी इशू है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो इसके चार वैल्व्स हैं वो चार वैल्व्स, वाल्व सीट्स, वाल्व लॉक्स और उसके जो स्प्रिंग्स है वो हमने साइड में सेपरेटली निकाल के रखे हैं। अब हमारा जो हेड है वो जाएगा रिपेयरिंग के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारा इट इज़ अवर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट जब भी हम लोग इंजन डिसमेंटल करते हैं तब वी ऑलवेज इंश्योर दैट वी वॉश ऑल द इंजन पार्ट्स विद द डिग्रीजर। मतलब जो अभी जो स्प्रे हो रहा है वो उसके ऊपर डिग्रीजर स्प्रे हो रहा है। डिग्रीजर पूरा इंजन केसिंग क्लीन कर देता है। और डिग्रीजर के बाद स्लाइटली प्रेशराइज पानी से हम लोग उसको वॉश करके साइड में रख देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, ये जो है ये तो पेन गन है, बट पेन गन का हम यूज़ इसका यूज़ कर रहे हैं पानी डाल के वो पार्ट्स को क्लीन करने में, ताकि पानी की बचत भी होवे और प्रॉपरली प्रेशर भी मेंटेन हो पाए। तो ये क्लीन करने के बाद जो बेरिंग्स रहते हैं उसको हम लोग ऑयल लगा के साइड में रख देते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज ये बाइक थोड़ी सी यूनिक है ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो इसका सारा जो सामान है वो टीवीएस का ओरिजिनल सामान। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन खुला है तो ओरिजिनल सामान ही लगता है, तो सारा टीवीएस का सामान भी इसका आ गया है, इंक्लूडिंग लॉक पिस्टन और वाल्व और उसका सब कुछ। अब असेंबली चालू हो जाएगी। सो ये हमारा जो केसिंग है मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ अभी। सो दिस इज इंजन केसिंग। ये हमारा पूरा यूनिट जो है इसको बोलते हैं गियर बॉक्स। ये जो है हमारा क्रैंक शाफ्ट अलॉन्ग विद द कनेक्टिंग रॉड। और ये जो है ये हमारा बैलेंसर शाफ्ट। अब इसके ऊपर ये पार्ट, मतलब इंजन केसिंग का ही दूसरा पार्ट जो है, ये पार्ट इस पार्ट के ऊपर अभी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने गियर बॉक्स का सिलेक्टर मैकेनिज्म भी चेक कर लिया है। सारे गियर्स भी अगर प्रॉपरली एंगेज हो रहे, डिसएंगेज हो रहे हैं कि नहीं, वो भी हमने देख लिया। ये पूरा घुमा के चेक करना पड़ता है ताकि समझ में आता है कि प्रॉपरली फिटिंग पूरा हो गया है। इस साइड साइड से दिखा देता हूँ आपको। अब इस जगह पे ये जो इसका फेसिंग है, ये फेसिंग भी क्लीन हो गया है। अब ये फेसिंग के ऊपर हम लोग हाई टेम्परेचर वाला जो थ्री बॉन्ड आता है वो इंस्टॉल करेंगे, या फिर वो पोर करेंगे इसके ऊपर। और उसके बाद वो वाला जो केसिंग है वो स्ट्रेट अवे इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। अभी जो आपको दिख रहा है इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इसका जो इंजन दो केसिंग जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसके बीच पैकिंग नहीं आती। तब हमें उसमें हाई टेम्परेचर वाला थ्री बॉन्ड या फिर एना बॉन्ड लगा के ही उसको सील करना पड़ता है। जैसे कि हमने केसिंग रख दिया, दो केसिंग को एक साथ जुड़ने के बाद हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी इंश्योर दैट ऑल द बोल्ट्स
हम लोग जो है वो टाइट करके उसको फिक्स कर देंगे। सो ये अभी हम लोग जो नया ब्लॉक पिस्टन है वो अभी ओपन कर रहे हैं। ये रहा हमारा ब्लॉक पिस्टन। ये रहा हमारा ब्लॉक पिस्टन और ये हमारे टेक्नीशियन शुभम। मैंने नया लिया है ये। और ये ब्लॉक पिस्टन के साथ पैकिंग भी आ जाता है। तो अभी हमारा ये इंजन केसिंग तो है, दोनों दोनों साइड से अटैच तो हो गया। अब यहाँ पे इसका पैकिंग आ जाएगा और उसके बाद हम लोग ब्लॉक पिस्टन इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो बताइए, तो ये पिस्टन में जो एरो मार्क रहता है वो एरो मार्क कहाँ रहता है? एग्जॉस्ट, करेक्ट। तो ये एरो मार्क जो है वो एग्जॉस्ट की तरफ, मतलब इस साइड, मतलब ये इस साइड रहेगा साइलेंसर की तरफ। तो अभी जो ग्रूज है वो ग्रूज में हम लोग थोड़ा सा लुब्रिकेट करके लेंगे और उसके बाद पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड अटैच हो जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं वो हम लोगों ने सिलेंडर वॉल को भी अंदर से ऑयल लगा के लिया और साथ ही में पिस्टन की जो रिंग्स जहाँ ग्रू में बैठता है उसको भी लुब्रिकेट करके लिया। दिस इज एक्चुअली वेरी slightly critical task I would say, because आप पिस्टन जब कनेक्टिंग से कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ पिन एंड द लॉक, वी हैव टू इंश्योर कि वो प्रॉपरली फिट हो गए, ताकि जब इंजन स्टार्ट हो गया फिर आगे जाके कभी भी उसमें इशू या फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं पिस्टन जो है हमने कनेक्टिंग रॉड से वजन पिन को यूज़ करके कनेक्ट कर रहे हैं। आपको इस साइड से थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो जब ये पिन अंदर स्लाइड होती है तब वो एकदम स्मूथली विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो जानी चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी चीज़ का हैमर या फिर मैलेट आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर वैसे अगर फ्रीली मूव होती है तब आपका जो फिटिंग है वो प्रॉपरली हुआ है ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अभी आप देख रहे हैं वो पिन अंदर स्लाइड हो गई है और अभी जो है इसको हमें इस साइड पे लॉक आता है वो लॉक लगा के उसको लॉक करना है। तो कपड़ा हमने, अगर आप देख रहे हैं तो इसलिए डाला है तो ये जो छोटा लॉक है, अगर बाई चांस अगर ये स्लिप हो गया तो वो इंजन केसिंग के अंदर चला जाता है। तब उस पॉइंट पे आपको पूरा इंजन का जो केसिंग है वह हमने फिटिंग किया है रिबॉन लगा के, वो हमें पूरा का पूरा वापस डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी क्रिटिकल है एंड वन हैज़ टू बी वेरी वेरी careful while doing the installation of this piston on the connecting rod.
तो अभी जो आपको दिख रहा है ये हेड जो है इसका वाल्व्स का काम होके टर्नर के पास से आया हुआ है। तब आपको अभी जो दिख रहा है वो हम लोग प्रेशर पानी पानी का प्रेशर यूज़ करके हमने ऑलरेडी डिगीज़र यूज़ किया है। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि मेटल का जो भर या फिर मेटल पार्टिकल्स रहते हैं वो अंदर ही अंदर रह जाते हैं। वी हैव टू इंश्योर दैट वी टेक आउट देम कम्प्लीटली फ्रॉम द हेड एंड उसके बाद एयर प्रेशर से ड्राई करके ही हम लोग इसके जो वाल्व्स है उसको रिफिट करेंगे। सो ये जो आपको दिख रहा है ये नए क्लच एंड प्रेशर प्लेट्स है फ्रॉम टीवीएस। इसको भी हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं बिकॉज थोड़ा पिकअप का इशू भी लग रहा था बाइक में। अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो में ये नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है इसका जो हेड है जो रिपेयर होके आ गया है उसमें नए वाल्व हमने लगा दिए हैं। और अभी वो हेड को हम लोग वापस इंस्टॉल कर रहे हैं अलॉन्ग विद द स्प्रिंग्स उसके सीट एंड द वाल्व ऑयल सील्स उसको लगा के। ये रहा हमारा पूरा हेड जो रिबिल्ड हो गया है कम्प्लीटली। अब उसको अब वो इंस्टॉल हो जाएगा बाइक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर। ये हमारा हेड जो अभी रेडी हो गया है पूरा का पूरा। अब उसके अंदर हमने नया कैमशाफ्ट भी इंस्टॉल कर दिया है आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह कैमशाफ्ट का रोटेशन इंजन के अंदर या फिर हेड के अंदर होता है जिससे रॉकर की सहायता से आपके जो वाल्व्स हैं वो ऑपरेट होते हैं। सो बिफोर वी इंस्टॉल हेड ऑन द मतलब ब्लॉक के ऊपर हेड इंस्टॉल होने के पहले जो नई टाइमिंग चेन आई हुई है वो टाइमिंग चेन अभी इंस्टॉल होगी। कुछ इस तरह से टाइमिंग चेन अभी हमें क्रैंक के ऊपर जाके क्रैंक के ऊपर एक छोटा सा गियर बैठता है उसके ऊपर इंस्टॉल करके उसको साइड में लॉक करके रखना है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर एक गियर आता है उसके ऊपर लॉक करके हमें साइड में उसको बांध के रखना है। अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम लोग जो मैग्नेट है जो हमने मैग्नेट निकाला था अभी वो मैग्नेट हम लोग क्रैंक के ऊपर वापस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैग्नेट इंस्टॉल होने के बाद उसका की एंड उसका जो आगे वाला बोल्ट रहता है वो बोल्ट लगा के उसको हम लोग टाइट कर देंगे। मैग्नेट कवर जो है मैग्नेट कवर का जो पैकिंग आता है वो भी हमने रिप्लेस करने वाले थे तो हम वो भी अभी नया मैग्नेट कवर का पैकिंग लगा रहे हैं और वो मैग्नेट कवर इस जगह पे आके इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो है अगेन अगेन आई वुड से क्रिटिकल या फिर इम्पोर्टेंट स्टेप इन दिस एंटायर वर्क कि अभी जो है हम लोग ब्लॉक के ऊपर हेड इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी ब्लॉक और हेड के बीच में जो पैकिंग आता है वो नया डाल दिया है आपको दिख रहा है। तो इस दौरान भी हमें चेन को है वो एक हाथ से ऊपर उठा के रखना पड़ता है टाइमिंग चेन को और दूसरे हाथ से हेड को स्लोली ब्लॉक के ऊपर आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी चेन हमने ऑलरेडी एक जगह लॉक करके रखी थी द हेल्प ऑफ केबल टाई तो वो केबल टाई काट के हम लोग चेन उस जगह से या फिर उस एरिया से विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ऊपर उठा के अभी हम लोग उसका जो हेड है वो ब्लॉक के ऊपर स्लोली प्रॉपरली इंस्टॉल अभी हो रहा है। बस ये हो गया। सो हेड इंस्टॉल होने के बाद बाइक के ऊपर इंजन माउंट करने से पहले ही हम लोग इसका इंजन टाइमिंग लगा के ले रहे हैं। इंजन टाइमिंग तो ऑलरेडी लगा के ले लिया है लगा रहे हैं हम लोग मतलब वी आर जस्ट चेकिंग कि इंजन टाइमिंग सही हो गए।
और एक बार इंजन टाइमिंग लगने के बाद विद द हेल्प ऑफ फिलर गेज हम लोग जो 4 वाल्व्स है उसके, वो चार चारों वाल्व्स का जो गैप है, वाल्व का जो गैप या फिर क्लियरेंस जो बोलते हैं, वो हम लोग चेक कर रहे हैं अभी विद द हेल्प ऑफ फिलर गेज। सो ये रहा हमारा क्लच प्लेट, इसका प्रेशर प्लेट पूरा फिटिंग हो गया है। आई कुड नॉट शूट दैट थिंग बिकॉज आई वाज बिजी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द क्लच एंड प्रेशर प्लेट। ये जो दिख रहा है आपको, ये पुराने क्लच प्लेट्स है, इसका पुराना क्लच बेल है, क्लच हब क्लच सेंटर आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ इसका जो ऑयल पंप है वो भी हमने रिप्लेस कर दिया। बाइक का इंजन जो है हमने बाइक पे माउंट कर दिया है, आपने देखा। साथ ही साथ इसका जो ऑयल सील्स है वो भी कुछ रह गए थे, तो वो भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। हेलो गाइस। सो ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए हैं, एंड ये बाइक का जो काम है, भले ही बाइक आपको अभी अभी ऐसे कंडीशन में दिख रही है, बट बाइक का काम जो है वो पूरा हो गया है। हमने बाइक का इंजन कुछ समय तक चालू रख के उसको टेस्ट भी किया था, एंड इट्स रनिंग एब्सोल्युटली स्मूथ अभी। सिर्फ हमने इसका जो कैमशाफ्ट का जो कैप है या फिर टैपेट कवर का जो कैप है, टैपेट कवर जो है वो निकाला हुआ है, क्योंकि उसका अंदर जो रॉकर्स है, टैपेट्स है, वो हमें सेट करने हैं। बिकॉज बाइक चालू था कुछ टाइम तक, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो टैपेट्स है वो सेट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें फिलर गेज यूज करके वापस इसको सेट करके फिर उसके बाद हम लोग को बाइक डिलीवर करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।